बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इखलास नियत के ज़ैल में रियाकारी से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 53। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान किया जिसमें ये इरशाद फरमाया, लोगो इस शिर्क यानी रियाकारी से बचते रहो कि ये चींटी के रेंगने की आवाज़ से भी ज़्यादा पोशीदा होता है। एक शख्स के दिल में सवाल पैदा हुआ। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इससे कैसे बचें जबकि ये चींटी के रेंगने से भी ज़्यादा पोशीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नुशरिका शैअन नअलमुहु व नस्तग़फिरुका लिमा ला नअलमुहु। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, हम आपसे पनाह मांगते हैं उस शिर्क से जिसको हम जानते हैं, और आपसे माफ़ी मांगते हैं उस शिर्क से जिसको हम नहीं जानते। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 54। हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर इस बात का अंदेशा है कि तुम ऐसी गुमराह कुन ख्वाहिशात में पड़ जाओ जिनका ताल्लुक़ तुम्हारे पेटों और शर्मगाहों से है, जैसे हराम खाना, बदकारी वगैरह, और ऐसी ख्वाहिशात में पड़ जाओ जो तुम्हें राह हक़ से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाएं। मुस्नद अहमद, बज़्ज़ार, तबरानी, मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 55। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने अमल को लोगों के दरमियान मशहूर करेगा तो अल्लाह ताला उसके उस रिया वाले अमल को अपनी मखलूक के कानों तक पहुँचा देंगे कि ये शख्स रियाकार है, और उसको लोगों की निगाह में छोटा और जलील कर देंगे। तबरानी, मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 56। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में शोहरत और दिखलाने के लिए कोई नेक अमल करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस बात को तमाम मखलूक के सामने शोहरत देंगे कि इस शख्स ने नेक आमाल लोगों को दिखलाने के लिए किए थे, जिसकी वजह से उसकी रुसवाई होगी। तबरानी, मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 57। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुहर शुदा आमाल नामे लाए जाएंगे और वो अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला बाज़ लोगों के नामे आमाल के बारे में फरमाएंगे, इनको कबूल कर लो, और बाज़ लोगों के नामे आमाल के बारे में फरमाएंगे, इनको फेंक दो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, आपकी इज़्ज़त और जलाल की कसम, हमने इन आमाल नामों में भलाई के अलावा तो कुछ और देखा नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, वो आमाल मेरे लिए नहीं किए थे, और मैं आज के दिन उन्हीं आमाल को कबूल करूँगा जो सिर्फ मेरी रज़ा के लिए किए गए थे। एक रिवायत में है कि फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, आपकी इज़्ज़त की कसम, हमने तो वही लिखा जो उसने अमल किया, और वो सब आमाल नेक और अच्छे ही हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, फ़रिश्तों, तुम सच कहते हो, लेकिन उसके आमाल मेरी रज़ा के अलावा किसी और गरज के लिए थे। तबरानी, बज़्ज़ार और मजमू ज़वाइद की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के इखलास के साथ
صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نام و نمود، شہرت اور دکھاوے کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔